आज हम इस वीडियो की अगली श्रृंखला में भारत की स्थिति एवं आकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, यह जितना भी कॉन्सेप्ट लिया गया है, जितने भी फैक्ट लिए गए हैं, यह क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी की बुक से लिया गया है। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक, इस बोर्ड पे लिखा हुआ एक एक शब्द, एक एक प्रश्न है। जब आप वीडियो को कंप्लीट करोगे आप पाओगे कि कम से कम इस बोर्ड पे ही 100 से ऊपर क्वेश्चन है। कुछ बातों के माध्यम से आपसे बात करते वक्त मैं कई क्वेश्चंस आपको सॉल्व भी कराऊंगा और अलग से कई सारी जानकारियाँ भी आपको दूंगा। ठीक है, आप इस लेक्चर को ध्यान से देखें। मैप हो आपके पास, मैप लेके बैठे। जैसे जैसे मैं जिस राज्य के बारे में कहूँगा आप खुद से मैप में अपने लोकेशन को देखेंगे। ठीक है, आप डिपेंडेंट नहीं होंगे इस मैप पे या किसी भी वीडियो के मैप पे। ठीक है, आप खुद का मैप लेंगे, खुद सर्च करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी उससे और आप पेपर में अच्छा दे पाएंगे अपना। हम भारत के आकार के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं भारत का जो आकार है ना वो चतुर्भुज टाइप है ना, यानी कि भारत का आकार जो है वो चतुष्कोणीय है। ठीक है, भारत का आकार चतुष्कोणीय है। भारत की जो स्थिति है वो अगर एशिया के हिसाब से बात करें तो एशिया के पूर्व पश्चिम में नहीं है, यह उसके मध्य में है। यानी कि भारत एशिया के मध्य में है और भारतीय ये जो भूभाग है ना वो एशिया का दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, यानी कि एशिया के दक्षिण में है क्या, भारत। ठीक है, अगर पूरे ग्लोब की बात करें, पूरे पृथ्वी की, तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और अगर देशांतर के हिसाब से अगर इसे विभाजित किया जाए तो यह आप देखेंगे कि यह कहाँ है, यह पूर्वी गोलार्ध में और अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, अब हम जानेंगे भारत की लंबाई चौड़ाई, भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की सीमा बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट तक है। लेकिन यह 8 अंश 4 मिनट जो है यह भारत का मुख्य भूभाग का विस्तार है। मुख्य भूभाग का मतलब क्या है? मुख्य भूभाग का मतलब ये हुआ कि भारत, आप देख सकते हैं भारत एक सम्मिलित रूप से यहाँ पर है। भारत के और भी कई जगह अपने कब्जे हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ठीक, तो भारत का मुख्य भूमि है वो तो यहाँ पर 8 अंश 4 मिनट है। लेकिन अगर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर सबसे जो नीचे का पॉइंट है उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। उसकी जो स्थिति है 6 अंश 4 मिनट पे है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को ही हम कई नामों से जानते हैं। अलग अलग परीक्षाओं में इसके अलग अलग नाम को कई बार पूछा जा चुका है। जैसे इंदिरा पॉइंट को ही आप पिग्मेलियन पॉइंट कहेंगे, इंदिरा पॉइंट को ही आप पार्सन या पार्सेन पॉइंट कहेंगे, इंदिरा पॉइंट को ही आप लाहेंसिंग पॉइंट भी कहेंगे। ठीक है, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। ठीक, पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है यह 2933 किलोमीटर है। ठीक है, एक चीज मैं बताना भूल गया, उत्तर का जो सबसे सुदूरतम जो भाग है वह इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। कॉल का मतलब आप दर्रा समझ सकते हैं। ठीक है, दर्रा को ही कॉल कहते हैं। अब आते हैं भारत के पश्चिमी भाग में। भारत का जो पश्चिमी भाग है वह 23 अंश 30 मिनट देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने दोनों बार पूर्वी क्यों बोला, जबकि ये भाग तो पश्चिम में है, वो भाग पूर्व में है। हमने दोनों को पूर्वी इसलिए बोला कि यहाँ पर आप सिचुएशन देखिए भारत की। ये क्या है, ये अगर इसको बीच की रेखा माने तो आधा इधर जो रेखा है वो पूरब में होगी, आधा इधर जो रेखा है वो पश्चिम में होगी। ऐसे ही अगर इसको हम सेंट्रल लाइन माने तो इसके ऊपर उत्तर होगा, इसके नीचे दक्षिण होगा। इसीलिए मैंने यहाँ और यहाँ, यानी इस दोनों जगह हमने नॉर्थ का प्रयोग किया, उत्तर का प्रयोग किया, और यहाँ यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे हम लोगों ने पूर्वी का ईस्ट का प्रयोग किया। समझ गए आप? अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देश, यानी कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, भारत अपनी सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ बनाता है। पड़ोसी देशों की संख्या 7 है जो हमारे भारत से
सीमा बनाते हैं। वो 7 देश कौन कौन से हैं आप मैप में देखेंगे, खुद खोजेंगे। पहला यहाँ पे बांग्लादेश, जो सबसे लंबा सीमा बनाता है भारत के साथ, 4096 किलोमीटर का। फिर यहाँ पर देखें म्यांमार, यहाँ पर म्यांमार की स्थिति है। यहाँ पर आप देखेंगे चाइना घेरे हुए है पूरा, ठीक है। फिर भूटान है, फिर नेपाल है, तिब्बत भी है, लेकिन तिब्बत चाइना का ही भाग है, तो इसलिए तिब्बत को हम अलग से काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर ये पूरा चाइना ही घेरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये वाला पार्ट अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो सबसे कम है, ठीक। और यहाँ पर पाकिस्तान बनाता है सीमा, ठीक है। आपको अगर आप जब मैप देखेंगे आपको यहाँ पर लगेगा कि तजाकिस्तान है या किर्गिस्तान है या कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान तो सीमा बनाता ही नहीं है, वो तो दूर है, लेकिन आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर क्या तजाकिस्तान भी सीमा बनाती है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही 7 देश हैं जो सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि ये 7 देश हमारे किन किन राज्यों से सीमा बनाते हैं। आप पहले ध्यान से सुनेंगे, जब दूसरी बार वीडियो देखेंगे तब आप उसको नोट करेंगे। आपका पूरा ध्यान इस मैप पे और अपने मैप पे होना चाहिए। चलिए पहले हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की सीमा किन किन देशों के साथ है आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ। पहली सीमा जो है वो गुजरात के साथ है, दूसरी सीमा राजस्थान के साथ है, तीसरी सीमा पंजाब के साथ है, ठीक। चौथी सीमा जम्मू कश्मीर और लद्दाख 5वीं सीमा है उसकी। यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों यूटीज हैं, यानी यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। 3 मुख्य राज्य हैं। इसी तरह अफगानिस्तान की देखें तो अफगानिस्तान की सीमा यहाँ पर केवल लद्दाख से लगती है, केवल एक यूटी से लगती है। चाइना की सीमा देखें, चाइना लद्दाख से लगा है, यहाँ पर थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश से लगा है, यहाँ पर उत्तराखंड से लगा है, 3 इधर हो गए। एक यहाँ पर सिक्किम से लगा है और दूसरा अरुणाचल प्रदेश से लगा है। आपको देखने से ऐसा लग सकता है कि वेस्ट बंगाल और असम से भी लगा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर असम और पश्चिम बंगाल, इन दोनों की गोद में यहाँ पर भूटान खेलता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। चाइना की सीमा देख लिया। अब नेपाल की सीमा देखते हैं। नेपाल की सीमा किन किन राज्यों के साथ लगी है हमारे देश में। पहला यूके यानी उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा सिक्किम और 5वां पश्चिम बंगाल, ठीक। भूटान का देख लेते हैं। भूटान की सीमा किन किन राज्यों के साथ लगी है। पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि म्यांमार की सीमा किन किन देशों के साथ लगी है। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा म्यांमार। ध्यान रहे त्रिपुरा की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगी है। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि त्रिपुरा की सीमा म्यांमार के साथ लगी है या नहीं लगी है, तो नहीं लगी है। यहाँ पर लगे हाथ हम देख लेते हैं कि हमने जो सबसे ईस्टर्न पार्ट की बात की इंडिया की, उसका नाम क्या है। जो 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे स्थित है, उसका नाम है किबिथु। इसको बलागू भी कहते हैं। यह भारत यानी अरुणाचल प्रदेश, चाइना और म्यांमार इसके त्रिसंगम पर है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा मतलब वो पॉइंट है ईस्टर्न पार्ट का जो भारत म्यांमार और चीन के त्रिसंगम पे स्थित है। वो है क्या, किबिथु या बलागू, दोनों सेम नाम है, ठीक है। ये तो हो गया। यही राज्य भारत के साथ भारत का स्थलीय सीमा का भी निर्धारण करते हैं। जैसे स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर। आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। कई बुकों में 15,116 दिया है, कई बुकों में 15,150 दिया है। यह एनसीईआरटी की बात है कि 15,200 किलोमीटर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा रेखा। भारत की स्थलीय सीमा रेखा यानी कि भारत का जो स्थलीय विस्तार है, वो स्थलीय विस्तार में कितने राज्य आते हैं जो भारत की सीमा बनाते हैं। क्योंकि इधर आप देखेंगे तो हिंद महासागर है, जो कि हिंद महासागर के किनारे वाले ये जो भाग हैं, यह तटीय राज्य कहलाएंगे। ये ऊपर वाले स्थलीय राज्य कहलाएंगे। स्थलीय राज्यों की जो सीमा है वो 16 है। 16 राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं और 2 यूटीज हैं। 16 को हम क्रम से देखते हैं। आप अपने मैप में देखेंगे,
आप देखिए राजस्थान, गुजरात नहीं होगा, ध्यान रहे, क्योंकि गुजरात यहाँ स्थलीय भी बनाता है और तटीय भी बनाता है। गुजरात ऐसा राज्य है, ठीक है। आप देखेंगे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये 2 यूटीज़ हैं, जो यहाँ पर 2 यूटी लिखा है ना, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी और बिहार नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर उत्तराखंड हो गया है और इसके ऊपर नेपाल हो गया है। अगला कौन है? सिक्किम है। सिक्किम के बाद और कौन है? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, फिर असम है, फिर नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है, ठीक है। यह क्या करते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब आप यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर दार्जिलिंग एक जगह है जो ठंडा प्रदेश माना जाता है पश्चिम बंगाल का। ये जो पतला आप देख रहे हैं, इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, या कॉरिडोर कहते हैं इसको। कॉरिडोर का मतलब क्या हुआ, मोटा मोटी समझ लीजिए मार्ग या गलियारा, वो रास्ता जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ता हो। आप मैप में देखेंगे तो ये सीधा है, थोड़ा सा मैप यहाँ पे टेढ़ा बना है, ठीक है। ये हम देख लिए। अब देखेंगे तटीय राज्यों के बारे में। तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। क्वेश्चन सीधे सीधे भी पूछे जाते हैं कि स्थलीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं, तो 16 बनाते हैं। उसमें यूटीज कितने हैं, केंद्र शासित कितने हैं? 2 है। तटीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं? 9 है। या ऐसे भी पूछा जाता है कि पूर्व में कितने राज्य बनाते हैं तटीय सीमा, उनकी संख्या 4 है। पश्चिम में कितने बनाते हैं, उनकी संख्या 5 है। आइए देखते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है, कर्नाटक है, ये 5 राज्य हैं पश्चिम में। पूरब के राज्यों को देखें तो ये है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगर पूछे कि सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो वो है कौन? गुजरात। 1214 किलोमीटर का बनाता है ऑल ओवर। लेकिन पूछे पश्चिम में कौन, पश्चिम में यही बनाएगा गुजरात। पूछे पूरब में कौन सा सीमा बनाता है, तो पूरब में कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश 970 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक। ये हम लोग देख लिए। अब यहां पर देखते हैं गुजरात के पास ये जो हमारा देशांतर रेखा है और हमारा ये जो क्या है, गुजरात है। गुजरात के पास यहाँ पर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि सर्क्रिक के नाम से भी जाना जाता है, यह सीमा यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो आप मैप में देखेंगे तो ऐसा एक क्षेत्र देखेंगे। इस पूरे क्षेत्र को हम सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं। इसी को काठियावाड़ प्रायद्वीप भी कहते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे इसे खंभात की खाड़ी कहेंगे। खाड़ी को इंग्लिश में 2 नामों से जानते हैं, एक बे और एक गल्फ। बड़ा हिस्सा जो 3 ओर से लैंड से घिरा हो, स्थल से घिरा हो, उसे बे कहते हैं। छोटा हिस्सा जो 3 ओर से लैंड स्थल से घिरा हो, उसे गल्फ कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर गल्फ ऑफ कैम्बे हैं। कैम्बे को ही खंभात कहते हैं, यानी कि कैम्बे की खाड़ी, खंभात की खाड़ी दोनों एक ही है। यहाँ पर भी गल्फ ऑफ कच्छ कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कच्छ नामक स्थान है, उसके नाम पर यहाँ पर कच्छ रख दिया गया है नाम उसका, ठीक। तो यह भी गल्फ ऑफ कच्छ है, नहीं कि बे ऑफ कच्छ नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये जो बंगाल की खाड़ी है इसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं। इसे गल्फ नहीं कहेंगे क्योंकि इसका इलाका जो है, एरिया है, वो बड़ा है। अब आते हैं यहाँ पर भारत के तमिलनाडु राज्य में पाक जल संधि है। जल संधि उस एरिया को कहते हैं, जल के उस क्षेत्र को कहते हैं। संधि मतलब ज्वाइंट संधि, जो एक स्थल से दूसरे स्थल को जोड़ता हो। यहाँ पर क्या है, पाक जल संधि है, ठीक। हाँ, अब आगे देखते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, या इसे 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से हम जान सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत बार घुमा के पूछ देता है एग्जाम में, ये कि भारत का जो स्थलीय सीमा मतलब भारत का ये जो है लैंड है, वो पूरे ऑल ओवर पृथ्वी पर कितना % भाग घेरता है, तो वो है 2.4%। लेकिन ध्यान रहे, यह 2.4% का जो एरिया है ना, वह बस कॉन्टिनेंट के हिसाब से है, ओशन के हिसाब से नहीं है। वो बस स्थलीय भाग की सीमा की वो जो है ना, उसे निर्धारण किए हैं हम।
जबकि अगर पूरे पृथ्वी पर देखा जाए तो पूरे पृथ्वी पर भारत का यह क्षेत्र 0.57% अपना स्थान घेरता है, जिसमें ओशियन और महाद्वीप कॉन्टिनेंटल ओशियन दोनों शामिल है, और 2.4 वाले में बस लैंड एरिया शामिल है, बस महाद्वीप शामिल है। ठीक, आपने देखा स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। ठीक, समुद्री तट रेखा जो है वह 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन ध्यान रहे, ये पूरा तटीय रेखा की बात कर रहा है। यह जो मुख्य भूमि की तटीय रेखा है ना, वो बस 6100 किलोमीटर है। इतना जो है 9 राज्यों का यह 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। तो ये पूरा तटीय रेखा क्या है? यहाँ पर लक्षद्वीप है जिसपे लगभग 36 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर लगभग 572 छोटे बड़े द्वीप समूह हैं। इन सब की सीमा रेखा को मिला दिया जाए तो टोटल भारत की तटीय सीमा हो जाती है 7516.6। 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर इधर उधर चलता है, ये अप्रॉक्स मान सकते हैं आप। ठीक है, आपको पता है भारत के उत्तर में हिमालय है, उत्तर पश्चिम में भी हिमालय है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में ये पूरा क्षेत्र हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि एक वलित पर्वत है। आने वाले वीडियो की श्रृंखलाओं में हम देखेंगे कि पर्वत कौन से होते हैं, वलित पर्वत क्या होता है। आप मोटा मोटी जान लीजिए, वलित मतलब होता है फोल्डेड माउंटेन। वलित पर्वत मतलब फोल्डेड माउंटेन, आप नाम से ही स्पष्ट कर पा रहे होंगे। फोल्ड मतलब कि फोल्ड हुआ। यहाँ पर यूरेशियन प्लेट था, नीचे अब ये जो है इंडियन प्लेट, जब उससे टकराया तो ये बीच के दबाव से उठा हुआ हिमालय है, उसको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भारत की वर्तमान समय में कितने राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य आप ऐसे देख सकते हैं कौन कौन से राज्य हैं। ठीक, आप अपने मैप में देखिए और हम यूटीज के बारे में, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं। यह कौन कौन से 8 हैं, इसकी राजधानी भी देखते हैं। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है वो यहाँ पर जो हिंद महासागर में है। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। दूसरा है लक्षद्वीप, यहाँ पर स्थित है। मैंने बताया ना, इसमें 36 द्वीप लगभग है। यह है लक्षद्वीप, इसकी जो राजधानी है वो कावरती है। ठीक, तीसरा है पुदुचेरी। पुदुचेरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि यह ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा 3 राज्यों में है, जो 3 राज्यों में स्थापित है। कौन कौन? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और कर्नाटक, केरल में। केरल में जो सीमा है, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऊपर की तरफ, इसका नाम है माहे। 4 जिले हैं इसमें आते हैं, एक है क्या? माहे। तमिलनाडु में कौन कौन सा आता है? पौंडीचेरी और कराईकल। आंध्र प्रदेश में कौन आता है? यनम। आप सारे जिले को देख पा रहे होंगे कि यह तटीय क्षेत्र में है। आंध्र प्रदेश में यनम, तमिलनाडु में पौंडीचेरी और कराईकल, केरल में माहे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, माहे किस राज्य में सिचुएटेड है, कराईकल किस राज्य में है, यनम किस राज्य में, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कर्क रेखा की। आपको पता होगा कि ये जो कर्क रेखा है वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। ये जो कर्क रेखा है वो भारत को बीचों बीच से काटती है। भारत के एकदम मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है, जो 23 डिग्री 30 मिनट 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये 8 राज्यों से गुजरती है। ये कौन कौन से राज्य हैं? ये हैं गुजरात, राजस्थान में थोड़ा सा जाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिससे क्या कर्क रेखा गुजरती है। मित्र पे गमछा झार, आपने ये ट्रिक सुना होगा, उससे भी याद कर सकते हैं। ठीक, कर्क रेखा के बारे में जाने हम। अब देखते हैं भारत का ये जो मानक याम्योत्तर जो लाइन है, यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, यह किन किन राज्यों से होके जाता है और किस लॉन्गिट्यूड पे स्थित है। भारत का ये जो रेखा है 82.5 डिग्री
ईस्ट से गुजरता है। यह 5 राज्यों से होकर जाता है, देख पा रहे होंगे, यूपी, एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक, और छत्तीसगढ़। ये 5 राज्यों से होके जाता है। ये जो 82.5 आप देख रहे हैं ना, आप सोचेंगे कि 82.5 ही क्यों? आप मोटा मोटी देखेंगे कि यह जो रेखा है 82.5, यह भारत को पूर्व और पश्चिम में 2 भागों में बीचों बीच से काटती है। समय रेखा निर्धारण करने की 2 विधियां हैं, एक है स्टैंडर्ड और एक है कंडीशनल। हमारा जो है स्टैंडर्ड अच्छा माना जाता है, हमारा जो है वो कंडीशनल है। हम स्टैंडर्ड नहीं रख सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड जो समय रेखा वो जो है वो तय की जाती है, वो 15 अंश के 15 के गुणांक पे तय की जाती है, ठीक है। हमने 15 के गुणांक पे तय करना चाहा तो हमने देखा कि यहाँ पर 90, अगर हम इसके बाद 90 होगा ना, जो 15 से कट जाएगा, तो 90 जो है रेखा, 90 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा, यह बांग्लादेश की समय सीमा रेखा है। इधर आते हैं तो 75 जो समय सीमा देखते हैं तो वो पाकिस्तान ने अपना बना रखा है। तो स्टैंडर्ड जो है इसका एक शर्त है कि यह किसी भी देश के अगर बीचों बीच से गुजरती है तो उसे माना जा सकता है, लेकिन इसकी भी एक दूसरी शर्त है कि यह 7.5 से डिवाइड होना चाहिए। 82.5 7.5 से कट जाता है, इसलिए इसको हमने रखा है। अब देखते हैं हम भारत पूरे वर्ल्ड में मतलब कितने स्थान पे, कौन से स्थान पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। 7वां स्थान है भारत का पूरे वर्ल्ड में। तो पहला कौन है? आप मैप में देखिए, वर्ल्ड मैप में आपको इधर, इसको पूरे को वर्ल्ड मैप अगर माने तो इधर साइड में आपको दिखेगा रूस, एक बड़ा सा एरिया है। रूस के बाद आपको इधर दिखेगा कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर नीचे ब्राज़ील देखेंगे साउथ अमेरिका में, फिर नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, फिर भारत देखेंगे। 8वां माने तो आप देखेंगे अर्जेंटीना देखेंगे, फिर 9वां जो है वो कजाकिस्तान देखेंगे, फिर 10वां जो है वो अल्जीरिया देखेंगे, ठीक है। इतना हम जाने। अब देखते हैं ये जो यूटीज़ हैं, इसका हम देख लेते हैं कि इसका जो स्थान है वो कहाँ कहाँ पे है, ठीक। एक्चुअली हम राजधानी के बारे में बता रहे थे, लेकिन हम थोड़े से भटक गए, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले देखा था पुदुचेरी का यहाँ तक देखा था। फिर हम देखते हैं दादर नगर हवेली व दमन एवं दीव। ये पहले 2 अलग अलग यूटीज हुआ करते थे, फिर बाद में इन दोनों को मिला के एक कर दिया गया। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे दादर एंड नगर हवेली यहाँ पर है, और यहाँ पर दमन एवं दीव है। इन दोनों को मिला के एक कर दिया गया है, जिसकी राजधानी दमन है। दादर नगर हवेली व दमन दीव की राजधानी क्या है? दमन है। अगला हम देखते हैं दिल्ली राजधानी दिल्ली ही है, यहाँ पर सिचुएटेड है। चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त रूप से राजधानी है, और चंडीगढ़ क्या है? एक यूटीज भी है, ठीक है। फिर हम देखते हैं लक्षद्वीप जम्मू कश्मीर, ठीक है। लक्षद्वीप आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। और जम्मू कश्मीर को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर। और ये लद्दाख है, हमने लद्दाख ये है, ये मैंने लक्षद्वीप गलती से बोल दिया। यह क्या है? यह लद्दाख है और यह जम्मू कश्मीर है। लद्दाख की राजधानी जो है वह लेह है, और जम्मू कश्मीर थोड़ा सा ट्रिकी है। जम्मू कश्मीर गर्मी में इसकी राजधानी श्रीनगर हो जाती है। श्रीनगर यहाँ पर है, यहाँ पर श्रीनगर, और ठंडी में इसकी राजधानी जम्मू हो जाती है। जम्मू और श्रीनगर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 250, 60, 70, 80 इस टाइप से है। एक्यूरेट नहीं है, कई जगहों पे कई अलग अलग दिया है, ठीक है। तो ब्रिटिश के टाइम भी ऐसा ही था, ठीक है। गर्मी में श्रीनगर और सर्दी में जम्मू कश्मीर हो जाता है, ठीक। अब थोड़ा सा आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लिखा है, बचपन। यह वह चीज़ है, भारत का जो राज्य है ना, भारत का जो पड़ोसी देश है, भारत के पड़ोसी देश में सबसे लंबा सीमा कौन बनाता है? यह ऊपर से 4 है, सबसे ज़्यादा बनाता है बांग्लादेश, जो 4096 किलोमीटर है। ये सबसे ज़्यादा, सबसे कम गोवा बनाता है, ठीक है। सॉरी, सबसे कम गोवा तो राज्य में है ना, सबसे कम अफगानिस्तान बनाता है। फिर बांग्लादेश के बाद चीन बनाता है, जो 3488 किलोमीटर है।
उसके बाद पाकिस्तान बनाता है जो 3323 किलोमीटर का है। उसके बाद नेपाल बनाता है जो 1751 किलोमीटर का है। ठीक, आपने मोटा मोटी इस चीज़ को देखा। अब देखते हैं एक चीज़ और, ये ऑक्साई चीन का इलाका है, यहीं पे गलवान घाटी है। ठीक है, यहीं पे गलवान घाटी है जो हमें भारत से और चाइना के बीच झड़प देखने को मिलती रहती है। आप यहाँ पर देखेंगे डोकलाम, आपने नाम सुना है डोकलाम। डोकलाम की जो स्थिति है ना, यहाँ पर आप सिक्किम देखेंगे, सिक्किम में 4 जिले हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और सिक्किम। दिशाओं के नाम के साथ सिक्किम लगा देने से वो 4 ये जिले बन जाते हैं। ठीक, तो सबसे पूर्वी जो जिला है उसे पूर्वी सिक्किम कहते हैं। इसी में सिक्किम की राजधानी गंगटोक स्थित है। तो पूर्वी सिक्किम के पूर्व में और भूटान और चाइना, सिक्किम, भूटान, चाइना, यहाँ पर है चुंबी घाटी, और चुंबी घाटी के पास ही है डोकलाम, जहाँ पर ये झड़प यहाँ पर भी देखने को मिलता है चाइना के द्वारा। ठीक है, हम लोगों ने मोटा मोटी इसको देख लिया। आपके जो भी क्वेश्चन अगर होंगे, कुछ भी क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।